हेलो फ्रेंड्स, लोग मैं हूँ आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। जो लोग इस चैनल पे नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसे लगी। और डिस्क्लेमर, ये वीडियो हमने सिर्फ इसे हिंदी में एक्सप्लेन किया है, तो इसे कॉपीराइट स्ट्राइक से दूर रखें। और भाई लोग, मुझे बहुत ज़्यादा माफ़ कर देना, कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। अब से रेगुलर ही 2 वीडियो आ जाए करेगी। तो आपको ये वीडियो कैसे लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मुझे बहुत ज़्यादा माफ़ कर देना। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जिंजे का सीन दिखाया जाता है जो जिसकी बहुत ज़्यादा फट रही होती है यांग फैंग को देख के। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जीवो होता है वो झिंझे से कह रहा होता है कि झिंझे यहाँ पे खड़े क्यों हो, तुम यहाँ से जाके उसके साथ फाइट क्यों नहीं कर रहे, तुम क्या डर रहे हो उससे? जाओ जाके उसके साथ फाइट करो और उसे मार डालो। और फिर जो झिंझे होता है वो यांग फैंग की तरफ देखता है और फिर जो जियो होता है उससे कहता है कि जियो, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? मैं और जो स्वॉर्डमैन था, मतलब उसका नाम मुझे अब याद नहीं आ रहा, तो मैं इससे स्वॉर्डमैन कह रहा हूँ, वो मर चुका है। तो वो जो जिंजे होता है वो कहता है कि जो स्वॉर्डमैन था वो और मैं एक ही लेवल पे थे और हम दोनों की लेवल बहुत ज़्यादा सेम थी। और इसके साथ फाइट करने में उसने एक ही अटैक में उसे मार दिया, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर मैं इसे इसके साथ फाइट करूँगा तो मैं भी मर जाऊँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जीवो होता है वो अपनी ईविल से स्माइल दिखाता है और फिर वो अपनी जो पावर होती है उसे अपने हाथ पे ऑन करता है और वो जो झिंझे होता है उससे कहता है कि ओ, तो तुम मरना नहीं चाहते, तुम इसके साथ फाइट करके अपने आप को मारना नहीं चाहते, तुम इससे डर रहे हो। पर तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए, जो जिऊ लिंग यून है, मतलब हमारा जो बॉस है, अगर उसे इसके बारे में पता चला, जो स्काईविल का बॉस है उसे इसके बारे में पता चल गया तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा। अगर तुम स्काईविल के जो बॉस है उनकी बात नहीं मानते तो हम लोग तुम्हें स्काईविल से निकाल देंगे। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, अगर तुम इसके साथ फाइट नहीं करते और रिजिस्ट कर रहे हो, मतलब इसके साथ फाइट करने से मना कर रहे हो, तो मैं तुम्हें शीघ्र ही मार देता हूँ, मैं तुम्हें अभी क्या अभी मार देता हूँ। अगर तुम इसके साथ फाइट करोगे तो तुम इसके साथ जीतने के एक बार चांस हो सकता है, तुम इसके साथ जीत सकते हो। पर अगर तुम्हें मैंने अभी मार दिया तो तुम अब इसके साथ फाइट नहीं कर पाओगे। ये बात सुनने के बाद जो जिनचे होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि लॉर्ड जियो लिंग्यून। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जियो होता है वो झिंझे से कहता है कि मैं तुम्हें एक और बता देता हूँ, जो स्वॉर्डमैन था उसने उसके अपनी जो पूरी की पूरी जो स्ट्रेंथ है उससे उसके ऊपर वार नहीं किया था, उसने इसे बहुत ज़्यादा कम आंका, इसकी वजह से वो मर गया। अगर तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के इसके साथ फाइट करते हो तो तुम्हारे जीतने के चांस हो सकते हैं। तुम इसे कम मत आंकना, अपनी पूरी की पूरी जो स्ट्रेंथ है उसे लगा के तुम इसके साथ फाइट करना। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झिंझे होता है वो जो जीव होता है, इसकी सभी बातें सुनने के बाद जो झिंझे होता है वो भी अपने आप को स्ट्रांग समझने लगता है, उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। और फिर वो क्या करता है, वो यांग फैंग होता है उस पर अटैक करने लगता है और कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ फाइट करने वाला हूँ। अगर मैं अपने आप को वापस लेता हूँ, मैं तुमसे फाइट नहीं करता और यहाँ से भाग जाता हूँ, तो ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो मेरे पास एक आखिरी चारा यही है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करूं। अगर मैं तुम्हारे साथ फाइट करके मर जाऊंगा तो ठीक है, मगर मैं तुमसे बिना फाइट करे अगर पीछे चला जाता हूं तो ये लोग तो मुझे जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। पर मैं तुम्हारे साथ फाइट करने से मुझे एक तो चांस होगा कि मैं तुम्हें मार सकूं। मैं अपनी पूरी जो सुपर पावर है उसका यूज करूंगा। मैं जो स्वॉर्डमैन है उसकी तरह बेवकूफ नहीं हूँ, उसने अपनी जो सुपर पावर है उसका यूज नहीं किया था तुम्हारे ऊपर। और मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के तुम्हें हराने की पूरी कोशिश करूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झिंझे होता है वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के यांग फैम पे अटैक कर देता है और उसके अटैक का नाम होता है सोनिक बूम सोनिक फ्लेयर। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो जीवो की तरफ देखता है, वो कहता है कि जीवो, तुमने अपने एक और साथी को मरने के लिए मेरे पास भेज दिया है, तो मैं इसे जरूर मारूंगा। मैं इसे मारने के बाद तुम्हारे साथ फाइट करूंगा और तुम्हें भी मार दूंगा।
और फिर हमें दिखाया जाता है जो जीवो होता है वो कहता है कि ये वो मेरे लिए नहीं कर रहा, वो ये सब कुछ वो अपने लिए कर रहा है। अगर वो यहाँ पे तुम्हें मार देता है तो जो बॉस है उसके सामने इसका रुतबा बढ़ जाएगा और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। जो हमारे बॉस है वो इसे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल कर देंगे मेरे जितना, पर इसके लिए इसे तुम्हें मारना होगा। ये सब कुछ अपने खुद के लिए कर रहा है, मैं इसमें कुछ भी बीच में नहीं आऊँगा। और फिर जो जीऊ होता है वो जो झिंझे होता है उससे कहता है कि झिंझे अब एक काम करो, जाओ और इसे मार दो, इसे इसे दिखा दो कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो। और फिर हमें झिंझे का सीन दिखाया जाता है जो सोनिक बूम वाला अटैक यांग फैंग पे कर दिया होता है और कहता है कि ये मेरा सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक है। ये एक सोनिक बूम है, मतलब इसके इसमें साउंड का जो आवाज़ है वो लेवल 3 वाले ज़ॉम्बी हैं उन लोगों को भी चकनाचूर कर सकता है। तुम तो उनसे कम लेवल के हो, ये तुम्हें भी चकनाचूर कर सकता है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि तुम्हें अपने आप को देखो, तुम उनसे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकते, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। अब एक अच्छे बच्चे की तरह मर जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो हंसने लगता है और कहता है कि क्या ऐसी बात है, ये सब कुछ ऐसे होता है, चलो देखते हैं तुम मुझे कितनी ज़्यादा चोट पहुंचा सकते हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता और फिर जो अटैक होता है वो डायरेक्टली जाके जो यांग फैंग होता है उससे हिट होने वाला होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो चेनी होता है और बाकी के सभी होते हैं वो चिल्ला के कह रहे होते हैं कि बॉस आप ये क्या कर रहे हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झिंझे होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि मुझे लगा ही था तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, मुझे इस बात की कोई भी चिंता नहीं है क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। मैं अपने लेवल 4 पे हूँ और तुम अभी अपने लेवल 3 पर ही हो गए। मैं और जो झिंगयुन था वो और मैं एक ही लेवल पे थे, पर उसने अपनी जो सुपर पावर है उसे यूज़ ना करते हुए डायरेक्ट तुम पे हमला किया, पर मैं उसके जैसा नहीं हूँ। मैं अपनी जो पूरी स्ट्रेंथ है उससे तुम पे अटैक करूँगा और तुम्हें मार दूँगा। जो झेंग्यून था वो बेवकूफ़ था, उसने डायरेक्टली तुम पे हमला करने की कोशिश की, पर मैं नहीं हूँ। पर मैं तुमसे इतनी बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा जल्दी सीखते हो और बहुत ज़्यादा जल्दी अपने आप को पावरफुल बना सकते हो, पर अब तुम्हें कोई भी फ़ायदा नहीं है, अब तुम्हें मरना होगा। और फिर जो झिंझे होता है वो ये कहने के बाद बहुत ज़ोर से हंस रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, पर इसकी जो खुशी थी वो ज़्यादा देर तक नहीं थी। क्योंकि जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं हुआ होता है, उस धुएं में से किसी का पैर दिख रहा होता है और फिर हमें जो यांग फैंग होता है उसकी आवाज़ आ रही होती है और जो यांग फैंग होता है वो जो झिंझे था उससे कह रहा होता है कि ओह इम्प्रेसिव, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, पर तुम्हारी जो पावर है वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुमने बहुत ज़्यादा धूल को उठाया है, पर इससे तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। सादा मेरे जो शर्ट है उसको भी कुछ भी नहीं हो सका, तुम्हारी पावर कितनी ज़्यादा कमज़ोर है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है, हमें उसे दिखाया जाता है उसे एक छोटी सी भी खरोच भी नहीं आई होती है। यांग फैंग बड़े स्टाइल से खड़ा होता है और उसे कुछ भी नहीं हुआ होता है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो झिंझे से कहता है कि तो अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल कर देते और ज़्यादा तो शायद मैं भी मर जाता, ये तो एक जोक होता। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झींगे होता है उसकी तो मुंह ही खुला हुआ होता है, उसे कुछ भी समझ में आ रहा नहीं होता क्योंकि जो यांग फैंग होता है वो ठीक ठाक होता है, उसे कुछ भी नहीं हुआ होता। और जो झिंझे था उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाई थी जो यांग फैंग होता है उस पर अटैक किया था, उसने जो अपना सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक था उससे अटैक किया था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और जो झिंझे होता है वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने अपने सोनिक बूम से उस पर अटैक किया था पर भी इसे कुछ भी नहीं हुआ है, ये अभी भी बात कर सकता है, इसकी तो हालत ख़राब होनी चाहिए थी, पर ये तो ठीक ठाक ही लग रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि तुमने तो मेरे जो कपड़े हैं उसको भी फाड़ नहीं पाए, तुम क्या मुझे मारोगे। तुम एक काम करो, अब तुम मर जाओ और फिर मरने के बाद अपने जो दूसरे जीवन है उसमें बहुत ज़्यादा हार्डली ट्रेनिंग करना, मेरे जो कपड़े हैं उनको फाड़ने के लिए।
तुम्हें मुझे मारने के लिए तो अपनी जान को ही देना होगा। अगर तुम ऐसा कर पाओगे तभी तुम मुझे मार पाओगे। पर मैं तुम्हें इतना ही बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे फाइट करने से पहले एक केकड़े से मिला था। मैंने उसके साथ फाइट की और उसके मुकाबले में तुम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। जो केकड़ा था वो तुमसे ज़्यादा पावरफुल था। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झिंझे होता है उसके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकल रहा होता है। उसको वो तो सोच में पड़ चुका होता है, क्योंकि जो यांग फैंग होता है वो ठीक ठाक होता है, वो बात कर रहा होता है और उससे कुछ भी नहीं हुआ होता है। ये इस बात से वो ज़्यादा बुरा नहीं मान रहा होता है, क्योंकि जो यांग फैंग होता है वो तो पावरफुल हो चुका है, वो उसे समझ में आ चुका होता है। पर उसके जो कपड़े होते हैं वो भी उससे नहीं फटे होते, वो भी ठीक ठाक होते हैं और उसके कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से होते हैं। मतलब उसकी जो सबसे पावरफुल हमला था वो पूरा मजाक बन चुका होता है। और फिर दिखाया जाता है जो झिंझे होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि हाँ, ये यांग फैंग एक इंसानी है ना? क्या ये एक मॉन्स्टर है? मुझे लगता है ये मॉन्स्टर ही हो सकता है, क्योंकि इसने मेरे जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हमला था उसे आसानी से रोक दिया और इसे कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगता है ये तो एक मॉन्स्टर है, मैं तो इसे फाइट ही नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूँ? तभी हमें दिखाया जाता है जो झिंझे होता है उसकी नज़र पीछे जाती है, जो लियू चियांग फैंग होता है उसकी तरफ, जो बेहोश होके जो ज़मीन होता है उस पे पड़ा हुआ होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झिंझे होता है उसके दिमाग में एक प्लान चालू होता है और फिर हमें इस बात को बताए बिना ही जो हमारा ये वाला एपिसोड है यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। तो भाई लोग अगले एपिसोड में पता चलेगा कि जो अ, झिंझे हैं वो जो लियू चियांग है उसके साथ क्या करने वाला है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।